और कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी तादाद में कराची का मीडिया आया और हैरान होकर आया है कि इस्लामाबाद भी खुदा न खास्ता कराची को कुछ देने वाला है। तो क्योंकि अल्लाह का शुक्र है और देने वाला हाथ है ये शहर, बनाने वाला हाथ है ये शहर, महफूज रखने वाला ये शहर हाथ है। दुआ के लिए उठता पाकिस्तान के लिए जो हाथ है वही शहर है, और ये शहर चलता है तो ये पूरा मुल्क पलता है। और अल्लाह का शुक्र है आने वाले वक्त में शायद 20-25 साल में दुनिया इतना तेज़ और अचानक मोड़ काटने वाली है कि ये अहद हमारा जो है इसके बारे में बताना मुश्किल है कि कौन सा अहद है। ये एज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात मुमकिनात की दुनिया है। जो आप सोचेंगे कर पाएंगे, और जो सोच नहीं रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर कोई नहीं बदला तो वो जिसने ख़ुद को बदलने का इरादा भी ना किया हो, और कोई फ़र्द, अफराद, अक़वाम ख़ुद को बदलने का इरादा भी ना रखती हो, तो उनको बदलने का तो खुदा भी वादा नहीं रखता। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले साल में पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान से 10 मील दूर बसता है। तो हम पहले तो कराची के स्कूलों को, तालीमी इदारों को और इलाकों को इस्लामाबाद जैसा करेंगे, फिर कभी पेरिस के बारे में सोचेंगे। हमने कर दिया इस्लामाबाद जैसा, आज इस शहर ने कर दिया है। अब इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे पाकिस्तान को के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। उसी सिलसिले में आज यहाँ भी आए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का कैंपस कराची आ रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन यहाँ आ रहा है, और कॉलेज ऑफ फैशन जो लाहौर में है उसका कैंपस भी कराची में आ रहा है। कॉमसेट आ रहा है, न्यू टेक पहले से मौजूद है, और यही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। पानी का जहाँ तक मसला है इस वक्त बड़ा शदीद है। कराची में नल के पानी का मसला नहीं, आँखों के पानी का मसला है। जो शहर फेडरल गवर्नमेंट को 70% और सूबाई हुकूमत को 97% देता है। माशाल्लाह दो तबके हैं सिंध में, एक वो जो 97% अपने खून पसीने का कमा के देते हैं। भाई बड़ा ज़रूरी है, मीडिया आया इस गुफ्तगू के लिए, ठीक है। तो एक वो है जो 97% अपने खून पसीने का कमा के सिंध को देता है। दूसरा वो तबका है जो एयर कंडीशन में बैठकर ये 97% खर्च करता है। इस गुजरे हुए 15 सालों में नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए हुकूमत सिंध को 22,000 अरब, ये वाइट मनी की बात कर रहे हैं, आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। 22,000 अरब। ज़रा आइए तलाश करते हैं ये लगा कहाँ है सिंध के अंदर। 22,000 अरब 15 साल में ही तो वाइट मनी है, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे हुक्मरानों ने अब करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। पहले करप्शन की बुनियाद होती थी कि ये करप्शन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होनी है तो करप्शन भी थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 15 सालों में अब डेवलपमेंट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ करप्शन। अगर करप्शन करनी होती है तो हम डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। इस डायकॉटमी में, इस सूरत हाल में इंसाफ की अदम मौजूदगी से तो घर भी नहीं चल सकता,
और एक नज़रियाती मुल्क तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान का एक मकसद था, मकसद पाकिस्तान नहीं था, वो मकसद ही तय नहीं कर पाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो ये आज स्कूल है यहाँ पर, ये मेरा पड़ोस है, इसका फैसला मैंने नहीं किया, कोई लिख देगी, ये पिछले 2 साल पहले हुआ था। अब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब इस शहर में, क्योंकि ये इस शहर में पूरा पाकिस्तान बसता है, इसको तालीम याफ्ता बना दें, पूरा पाकिस्तान तालीम याफ्ता हो जाएगा। लोग अपने इलाकों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, अपने खेतों में, पहाड़ों में जाएंगे और पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बना देंगे। मदरसा रिफॉर्म करना है, यहाँ से शुरू कीजिए। ये चैरिटी का कैपिटल है दुनिया का पाकिस्तान। यहाँ से आप ताकत का, इक़्तिदार का कैपिटल ले गए, लेकिन आप यहाँ से नज़रियाती कैपिटल नहीं ले जा सके। आप सनती, माशी, इक़्तिसादी, कारोबारी कैपिटल नहीं ले जा सके। अब इस शहर को इंशाअल्लाह ताला नए अहद के मुताबिक तालीम याफ्ता से ज़्यादा तरबियत याफ्ता और हुनरमंद, डिग्री याफ्ता पैदा करना बंद करें जनाब सब लोग। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों ने डिग्री की शर्त ही ख़त्म कर दी है। आपको कुछ आएगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब कोई कोटा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज का वक्त इल्म, तरक्की, तालीम, तरबियत, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से, सियासत से तालीम बालातर हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं आ सकती है। कराची इतने सालों में हैरान इसलिए हो रहे थे सारे, ये समझते में ज़रूरत ही नहीं है, हम तो देने वाले हाथ हैं, लेकिन क्योंकि हम सब कुछ दे देते हैं तो मज़ीद देने के इम्कानात के लिए आपको कुछ तो डालना पड़ेगा शायद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे आने से पहले का फ़ैसला है ये, और मैं जनाब अली, तालीम से दानिश को कशीद करना पड़ता है। मैं तमाम असातिज़ा इकराम से ये दरख्वास्त करूँगा कि सवालात का हुनर सिखा दें अपने बच्चों को। इंसान गारों से निकल कर इस हाई टेक सिटी पर सवालात की सीढ़ी पर चढ़ के ही पहुँचा, कभी खुद से, अपने कभी आसपास से, कभी खुदा से सवाल करता हुआ। वो सवाल जो न्यूटन ने किया था कि इसे, उसके ये एप्पल उसके सर पे कैसे गिरा, वो एप्पल मेरे पास है जिसमें दुनिया की, वो मेरी जेब तक पहुंच गया है। उस एप्पल में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आने वाले वक्त के स्कूल और तालीमी इदारे हैं। कल उसके कर्सर पे उंगली रखकर डॉक्टर्स और सर्जन ऑपरेशन करेंगे। आज मेरी कलाई पे इसकी शक्ल में दफ्तर है, कल मेरा मुकद्दर होगा। सिखाएं इससे, बच्चों से छीनने मत दें। ये पहुंचाना है, कंप्यूटर नहीं, अब ये स्मार्टफोन पहुंचाना है एक स्मार्ट नेशन के लिए। आइए, मैं जहाँ पे जो लोग पढ़ाते हैं उनको अंदाज़ा है, एक ज़रूर असेसमेंट होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कितने नीचे हद तक ले जाया जा सकता है। आप टेक मैट्रिक, टेक इंटर और टेक मिडिल तो शुरू करें, बाकी चीज़ें हम बाद में सीख लेंगे। एक इमरजेंसी लगा दी गई है, इमरजेंसी में दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो ये कि क्वांटिटी और फिर क्वालिटी भी चाहिए। क्या पढ़ाना है इन आने वाले 10 सालों में तय कर लें, बाकी बोझ बाद में उतार लेंगे। माशरा बना लेंगे तो माशरती उलूम भी पढ़ा लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़र्क पड़ना चाहिए कि कराची की नुमाइंदगी कहाँ कहाँ है। आप सबकी आमद का शुक्रिया। यहाँ बैठे हुए यहाँ के इस इलाके के दुनिया, इस पड़ोस के MP हैं इंजीनियर आदिल अस्करी। तो आप कुछ बोझ उठाएं। तो ये दाऊद कॉलेज तो ले आए हैं यहाँ पे, उसका कैंपस, NIT का कैंपस हम कहीं ले जाना चाह रहे थे, तो अचानक एक फ़ैसला आ गया है वज़ीर आला का कि ये इकनॉमी में बोझ हो सकते हैं कैंपस, तो मेरी इजाज़त से बनेंगे। वो थर ले गए हैं तो उनको नहीं पता चला है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। ये जो जितने मैंने गुफ्तगू सुनी है सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको हम किसी ना किसी तरह हल करेंगे। और ज़रा हौसला रखे कराची, आने वाले 10 साल उसके हैं, अगर उसके 10 साल हैं तो पाकिस्तान के भी 10 साल हैं। की हुकूमत में हम नहीं थे, वरना इल्ज़ाम सच साबित हो जाता। और पूरी तरह थे तो 2002 की असम्बली ने भी अपनी मुद्दत पूरी की और हुकूमत ने भी की है। 2008 में भी हम नाराज़ नहीं हुए हैं तो मुद्दत पूरी हुई है। मुद्दतें पूरी होने से पाकिस्तान की मुद्दत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इद्दत का दौर शुरू हो रहा है, उसका ख्याल किया जाए। कौन कौन से डाकुओं का नाम लिया, कच्चे के पक्के के? जनाब ये MQM है। जब सियासत की जुम्मा बाज़ार में ना पिछली दफ़ा सेनेट की कीमत 74 करोड़ पहुंच गई थी, उस वक्त MQM ने एक डबल MA की भी स्कूल टीचर को 2 टिकट दी, एक सेनेट की और दूसरी जहाज़ की। मिडिल क्लास पाकिस्तान में कहीं जमहूरियत बसती है तो वहाँ जहाँ MQM बैठती है। जिस जमहूरियत का तकाजा हम करते हैं, जहाँ पे किसान की नुमाइंदगी किसान, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर और आवाम की नुमाइंदगी आवाम करें, आप आम पाकिस्तानी बैठे हों, ख़ानदान ना बैठे हों, हम करके दिखा रहे हैं। कल पाकिस्तान को भी ये करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, बड़ा इस्तेकाम है उनकी जेल में, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी सहूलतें हैं। आपने हमारे कैदियों को नहीं देखा, ठीक है ना। ये डोमिसाइल पे फैसला नहीं करता इंसाफ, ना करना चाहिए अदालतों को। मावरा अदालत कत्ल बच्चों का पे ये बनाएगी। इस सड़क के हज़ारों नौजवानों को सड़क में मार दिया गया है, उस पर हुकूमतें चली गई हैं, अदालतें खामोश रही हैं। अदालतों ने ऐसे फैसलों पर, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों को कत्ल किया गया है, मावरा अदालत हुकूमत तो ख़त्म कर दी है, इंसाफ देने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। गवर्नमेंट चंदा जमा करने वाली, टैक्स जमा करने वाली एक एजेंसी है जो लगाती नहीं है। ये कि सिंध के बहुत सारे इलाकों से तकरीबन तमाम लोग आए। मीरा स्कूल की भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन थी। मेरी तो मादरे इल्मी नहीं, मेरी माँ की मादरे इल्मी है मीरा स्कूल। यार क्रिकेट पे अक्सर लोग मुझसे तबसरा करवाते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान की 100 बड़ी तरजीहात में क्रिकेट आती नहीं है, तो 100 बड़े मसलों पर बात कर लेंगे तो क्रिकेट भी बात करेंगे। हम उनके लिए नफिले पढ़ें और वो मैच बेच के आ जाएं, आगे चलना चाहिए।